इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी काम आएगा, एज रिलेटेड क्वेश्चन में भी काम आएगा और इनकम एक्सपेंडिचर का जो क्वेश्चन आप बनाते हो रेशियो में या फिर परसेंटेज में वहां काम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगा, मिक्सचर एलिगेशन में काम आएगा, परसेंटेज में काम आएगा। इतने जगह पे काम आने वाला एक शानदार मेथड देखने जा रहे हैं। तो ये सेशन होने वाला है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार। तो मैं हूं प्रमोद और स्वागत करता हूं आपका क्वांट हीरो यूट्यूब चैनल पर। और देखते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता क्या है, इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों है, इसके पीछे की कहानी क्या है। थोड़ा सा ये बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है और इसमें मैं लास्ट में दूंगा एक होमवर्क का क्वेश्चन और उस होमवर्क के क्वेश्चन को जो लोग आंसर करेंगे उसमें से फर्स्ट 5, ध्यान रखना, फर्स्ट 5 पर्सन जो आंसर करेंगे उनका नेम मैं डिस्क्लोज करूंगा अगले वीडियो में, है ना। तो अगले वीडियो में जो आंसर करोगे वो जो आंसर करेंगे उनका आंसर प्लस उनके नेम डिस्क्लोज करने वाला हूँ। ओके, तो डोंट फॉरगेट टू रिप्लाई लास्ट क्वेश्चन होमवर्क वाला, जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो आप रिप्लाई करना, उसका आंसर करना कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए समझते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अगर कोई भी रेशियो दिया हुआ है, जैसे मान लो कि मैं रेशियो में समझाता हूँ, रेशियो में कोई डाटा दिया हुआ है जैसे 3:5 है, ये किसी चीज का रेशियो हो सकता है 3:5। नंबर मान लो 2 संख्याएं हैं 3:5 में, है ना। अब क्वेश्चन में बोल देगा कि एक में से पहली संख्या से 10 घटा दी गई और दूसरी संख्या को ऐसे ही रहने दिया, या 10 कम कर दिया या 12 कम कर दिया, कुछ भी कम कर दिया या बढ़ा दिया, व्हाटएवर जो भी कर सकता है, ठीक है। तो रेशियो हो गया है अब इसका 1:2। अब यहाँ पे क्या किया है, देखो इसने, मैं कह रहा हूं कि पहली संख्या से 10 इसने घटा दिया और दूसरी संख्या से इसने 12 घटा दिया या 10 ही घटा दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी है वो नीचे लिख दो। जो डाटा है 10 क्या है, डाटा था, और ये क्या है, रेशियो। तो रेशियो मैंने यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है और नीचे हमने लिख दिया है डाटा। ध्यान रखना है कि इन दोनों का डिफरेंस कहाँ आता है, नीचे आता है। यहाँ पे देखो पहले रेशियो 3 था, पहला नंबर क्या था 3, उसके बाद नंबर कितना हो गया 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जो भी डिफरेंस है वो यहाँ आएगा। अब यहाँ पे मत देखना 3 से 1 गया 2 सर 2 होना चाहिए, ये रेशियो है ना। इसको 30 भी कह सकते हैं हम, ये 30-50 भी हो सकता है, 3 लाख 5 लाख कुछ भी हो सकता है ये। तो ये रेशियो है, मतलब कि पहले संख्या जो भी थी और अब ये वाली संख्या इतनी हो गई और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 10। सवाल ने ऐसा कहा था कि 2 संख्याएं 3:5 के 3:5 के अनुपात में है, पहली संख्या से 10 घटा दिया गया, दूसरी से 12 घटा दिया गया, तो अनुपात क्या हो गया, 1:2 हो गया। अगर ऐसी चीज कही जा रही है इसका मतलब यह है कि पहला 3 था, बाद वाला इतना हो गया और दोनों का डिफरेंस ये, और दूसरी संख्या पहले इतनी थी अब इतनी हो गई और दोनों का डिफरेंस ये है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि लिखते कैसे हैं। पहले तो लिखना आना चाहिए, ये ऊपर क्या लिखते हैं रेशियो, यहाँ भी क्या लिखेंगे रेशियो, और नीचे क्या आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस। ये नीचे हम लिखते हैं डिफरेंस। अब हम क्या करते हैं, अगर दोनों संख्याएं हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखो हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ से, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें और इसका इसमें, और दोनों के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, दोनों के मल्टीप्लाई का डिफरेंस ले लो। 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, 6 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा 1, और ये 1 किस में आएगा, यूनिट में आएगा। क्यों, क्योंकि ये चारों डाटा किस में है, यूनिट में। तो जो रिजल्ट आएगा यहाँ से वो किस में आएगा, यूनिट में आएगा। अब सेम क्रॉस प्रोडक्ट नीचे करना है, यहाँ नीचे करना है और डिफरेंस लेना है, मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस लेना है। बस ये बात याद रखना, मल्टीप्लाई करो 2 10 जा 20, माइनस का 20 देगा, और ये मल्टीप्लाई करो 12 1 जा 12, माइनस का 12 देगा। लेकिन हमें क्या करना था, घटाना था, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, तो ये फिर घट जाएगा, 20 से 12 गया कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस मत इंक्लूड करना, भूल जाना वो। आप ये देखो कि यहाँ ऐड होगा कि घटेगा, तो हमेशा घटेगा। जब भी यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो घटेगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो घटेगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ऐड होगा। अगर सिंबल डिफरेंट हो गया, अलग अलग सिंबल हो गया, तो ये क्या होगा, फाइनली ये ऐड होता है। अगर सेम सिंबल है तो घटेगा। 1 यूनिट कितना आ गया 8, तो 3 यूनिट कितना होगा बताओ, 3 यूनिट हो जाएगा 24, और 5 यूनिट कितना होगा बताओ 40 हो गया। तो यानी ओरिजिनल नंबर जो है, स्टार्टिंग में संख्या कितनी थी, एक 24 थी और दूसरी संख्या कितनी है 40 है।
तो पूरी कहानी का समरी क्या है, पूरी कहानी का समरी ये है कि एक रेशियो यहाँ होगा, एक रेशियो यहाँ होगा, नीचे हम लिखते हैं रेशियो का डिफरेंस, है ना, और डिफरेंस में लिख के हम क्या करते हैं, इधर से क्रॉस प्रोडक्ट, इधर से क्रॉस प्रोडक्ट, और दोनों का डिफरेंस यहाँ यूनिट में, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, और डिफरेंस यहाँ किसमें, डाटा में। डाटा इसलिए क्योंकि नीचे क्या रहता है, डाटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डाटा। अब एक चीज बताओ यहाँ पे आप ध्यान से कि यहाँ पे अभी हमने बताया कि सिंबल क्या होगा, अगर सेम होगा तो क्या होगा, ये ऐड होगा, सॉरी घटेगा, अगर सिंबल डिफरेंट होगा तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब डिफरेंट होगा तो क्यों ऐड होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया है 1:2, यहाँ दिया है 3:4, और यहाँ दिया है 15, और यहाँ दिया है 10, मान लो ये माइनस का है, ये प्लस का है। अब क्या करोगे, 4 का 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, 4 का 15 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 60, है ना, किसका, माइनस का, और ये 10 का 3 में करोगे तो 30 आ जाएगा, प्लस का जब घटाओगे तो देखो दोनों का सिंबल आ गया कि नहीं, माइनस माइनस, तो सेम सिंबल ऐड हो जाता है, ये 90 हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो यही बात है, जब भी सिंबल नीचे डिफरेंट होगा तो क्या होगा, ऐड होगा, सॉरी ऐड होगा, और जब भी सिंबल सेम होगा तो क्या होगा, घटेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस यही है क्रॉस प्रोडक्ट। अब सवाल ये है कि भाई साहब यहाँ कैसे कैसे काम आता है इन चैप्टरों में, ठीक है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1 मिनट में सारी चीजें समझाता हूँ। रेशियो अभी मैंने बताया, एज रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो कि क्वेश्चन में बोल देगा कि राम और श्याम की उम्र का अनुपात मान लो 8 साल पहले या अभी कितना है, 4:5 है, 4:5 के अनुपात में है। अब क्वेश्चन में बोलेगा कि 10 साल बाद इनकी उम्र का रेशियो हो गया 1:2, तो बताइए 2 साल बाद राम की उम्र क्या थी, वगैरह वगैरह जो भी। ये कब की उम्र है, 8 साल पहले की, और ये कब की है, 2 साल बाद की, मान लो आफ्टर 2 ईयर। अब सवाल ये है कि नीचे डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस कितना है आप सोच के देखो, ये राम 4 का कब था, 8 साल पहले, और अभी 1 का है, कब, 2 साल बाद, अभी से 2 साल बाद, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा 10 साल का, यहाँ भी 10 का। ये इन दोनों का डिफरेंस ये क्या है, बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, सेम सिंबल है तो घटेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, और डिफरेंस यहाँ लिखो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई डिफरेंस यहाँ, कहानी खत्म, सवाल सॉल्व हो गया। इनकम एक्सपेंडिचर भी हम लिख सकते हैं भाई, इनकम एक्सपेंडिचर कैसे लिखेंगे, एक चीज बताओ मुझे कि इनकम लिख दिया, इनकम का रेशियो मान लो कोई राम है वो 5:3 के अनुपात में कमा रहा है, एक्सपेंडिचर है उसका 2:5 के अनुपात में, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि सेविंग वो कर रहा है 100 रुपए, और ये राम की बात है और ये श्याम की बात है, राम 100 रुपए बचत कर रहा है और श्याम को 50 रुपए, मान लो ये 50 रुपए बचत कर रहा है। हमें पता है कि इनकम में से जब एक्सपेंडिचर घटता है तो क्या आता है, सेविंग आता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, नीचे, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, नीचे। इस बात को ध्यान रखनी है कि इन दोनों का डिफरेंस कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, ओके। इन दोनों का डिफरेंस कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, क्लियर है या नहीं। फिर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे करोगे, ये सीपी है और एसपी है, ठीक है। किसी वस्तु को मान लो 20% प्रॉफिट पे बेच दिए, 20% प्रॉफिट का मतलब 5 की चीज हमने कितने में बेच दी, 6 में। अब बोला कि क्रय मूल्य 20 रुपए अधिक होता और विक्रय मूल्य 40 रुपए अधिक होता, तो लाभ कितना होता, 30%। ये 20 रुपए अधिक बोल रहा है, ये 40 रुपए अधिक बोल रहा है, 40% का मतलब 5 की चीज कितने बेच दी, 7। लो लगा लो क्रॉस प्रोडक्ट। भाई साहब पहले जो क्रय मूल्य था और अब जो क्रय मूल्य है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 20 का। पहले का एसपी और अब के एसपी में डिफरेंस कितने का है, 40 का। यही तो दिया था, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वहीं से आप लगा सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल आसानी से। मिक्सचर एलिगेशन में कैसे लगाओगे, मान लो ये मिल्क है, वाटर है, अनुपात है कितना, 1:2 का, है ना। क्वेश्चन में बोल देगा कि हमने वाटर 2 लीटर मिला दिया, अब अनुपात 1:3 का हो गया, ठीक है। तो बताओ शुरू में मिल्क कितना था, हमने क्या मिलाया है, वाटर कितना, 2 लीटर। मिल्क तो हमने मिलाया ही नहीं भाई साहब, तो 0 लिख दो। कुछ नहीं मिलाया तो 0 लिख दो, ये एल है, ध्यान रखना लीटर है, तो मिल्क नहीं मिलाया तो 0 लिख दो, 0 लीटर मिला। अब लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आना ही आना है, समझ रहे हो कि नहीं। अगर वाटर हम वेपर बना के उड़ा दे तो माइनस कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका मिलेगा, ओके। चलिए अब परसेंटेज में अभी बताया, परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, कैसे, मेल फीमेल। जैसे मान लो किसी शहर की जनसंख्या में पुरुष 20% है, मतलब 1 है, 5 में से तो 4 ये हो गई। बोलेगा कि अगले साल पुरुषों की जनसंख्या 2000 बढ़ गई, महिलाएं 3000 बढ़ गई। अब पुरुष और महिला का अनुपात 3:5 हो गया, तो बताइए शुरू में कितने पुरुष थे, है ना। यहाँ 2000 बढ़ा है, ये 3000 बढ़ा है, समझ रहे हो कि नहीं आप।
अब ये इंक्रीज हुआ है, बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, निकाल लो। तो ये सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो इकलौता एक तरीके से, क्रॉस प्रोडक्ट से। ओके, तो कुछ सवाल मैंने लिया है आपके सामने, हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक क्वेश्चन मैं होमवर्क का दिया हूं, उसको आप लोग डिस्कस कीजिएगा, ठीक है, आप लोग आंसर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, दो संख्याएं हैं 3:5 के 3:5 के अनुपात में 13 घटा दिया गया दोनों संख्याओं से, तो रेशियो कितना हो गया 10:21। और पूछ रहा है कि अगर 15 ऐड कर दे ओरिजिनल नंबर में तो रेशियो क्या होगा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सवाल का इकलौता मेथड क्रॉस प्रोडक्ट ही है, और भी मेथड है, बहुत सारे मेथड है, 78 तरीके से सवाल बना सकते हो। दो संख्याएं हैं, रेशियो 3:5 का है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये पहली संख्या है, मान लो ये फर्स्ट वाली है, और ये कौन सी है, सेकंड वाली है, ठीक है। ये 3 है, तो ये कितना है, 5 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें से 13 घटाया गया, तो बहुत सारे तरीके हैं, तरीके देखो, अब मैं सारे तरीके थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, एक बार डिस्कस करता हूँ। अगर ये पहला तरीका, अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप कहोगे सर ये 3x था तो ये 5x होगा कि नहीं, बताओ। तो ये 3x है और ये 5x है। अब क्वेश्चन में बोला है क्या, कि दोनों में से क्या घटा दिया गया, 13 घटा दिया गया, 13 घटा दिया गया, दोनों में से 13 घटा दिया गया, तो रेशियो क्या हो गया 10:21 हो गया, यही ना। अब ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करोगे x का वैल्यू मिल जाएगा, x का मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। ये भी एक तरीका है, यहां से भी निकाल सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, दूसरा ये कर सकते हैं कि भाई साहब इसको ना लिख के हम सिंपली ये करते कि आपने बनाया हुआ होगा क्वेश्चन एज का, है ना, तो एज वाले में क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ये 3:5 है, 13 घटाने के बाद कितना हो गया 10:21 हो गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं ये वही काम आएगा जहां पे दोनों संख्याओं में से सेम नंबर घटाया गया हो या सेम नंबर जोड़ा गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेम नंबर घटाया गया हो या सेम नंबर जोड़ा गया हो। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब हमने कहा कि भाई साहब ए में हमने सेम नंबर जोड़ा तो सी आया, बी में सेम नंबर जोड़ा तो डी आया। इसका मतलब ए और सी का डिफरेंस कितना होगा, बताओ। इतना ए और सी का डिफरेंस बराबर होगा किसके, बी माइनस डी के डिफरेंस के बराबर होगा कि नहीं। ये डिफरेंस बराबर होगा। अगर मैं सी को इधर भेज दूं और बी को इधर बुला दूं तो ये ए माइनस बी होगा और ये सी माइनस डी होगा। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर इन दोनों का डिफरेंस बराबर है तो ए माइनस बी भी बराबर होगा सी माइनस डी के। ए माइनस बी का मतलब ये वाला डिफरेंस भी बराबर होगा इसके, होगा कि नहीं। इसका मतलब तो यही रहा ना, बिल्कुल होगा। अगर ये है तो फिर हम क्या करेंगे भाई साहब, तो हम यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। देखो 3 और 5 का डिफरेंस कितना है 2, और 10 और 21 का डिफरेंस कितना है 11। अब इन दोनों को हम बराबर करेंगे, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 2 से कर लो, कहानी खत्म। 11 से करेंगे कितना आएगा 33, और ये कितना आएगा 55, और 2 से करेंगे कितना आएगा 20, और ये कितना आ जाएगा 42, यही आएगा ना। अब देखो 33 से कितना हो गया 20, कितना घट गया है 13, 55 से कितना हो गया 42, कितना घट गया 13, सेम ही आ गया। बताओ तो पहले ओरिजिनल नंबर कितनी थी 33 और दूसरी संख्या कितनी थी 55, दोनों में क्या कर दो 15 ऐड कर दो, आंसर आए। ये भी एक तरीका है, बहुत ही आसान सा, ठीक है, लेकिन ये वही लगेगा जहां पे दोनों में सेम नंबर ऐड किया गया हो या सेम नंबर घटाया गया हो। ये चीज ध्यान रखना है आपको। बट अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। सो लेट्स स्टार्ट, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये पहली संख्या है भाई साहब, ये दूसरी संख्या है। देखो तो पहला संख्या 3 दिया है, दूसरा क्या दिया है 5, एंड फाइनली रेशियो विल बिकम्स टू 10:21। एंड ये चमत्कार कब हुआ है, जब पहली संख्या से हमने 13 घटाया है और दूसरी संख्या से भी 13 घटाया। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप तो क्या बनेगा, देखो इस 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 21 का 3 में 50, एंड 21 3 जा 63, 50 और 63 का डिफरेंस कितना आएगा 13 यूनिट में आएगा, क्योंकि ये चारों यूनिट में है। क्लियर आर नॉट, 13 यूनिट। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करो, 21 दाई 210 और 21 या 63, यानी 273 और 130, दोनों सिंबल सेम है तो घटेगा। 130 में से 273 घटा दो, 270 में से 130 घटा दो, कितना आएगा 140 प्लस 3 143, ये आ गया। तो 13 से कट कर दो, 13 कम 13, 13 कम 13, 1 यूनिट कितना आ गया 11, तो 3 यूनिट कितना आएगा भाई साहब 33, और 5 यूनिट कितना आ गया बताओ 55। इसका मतलब मैं कह सकता हूं पहली संख्या कितनी थी 33 और दूसरी संख्या कितनी है
55। अब क्वेश्चन में संख्या नहीं पूछा है, आपसे ये पूछा है कि यदि ओरिजिनल नंबर में हम 15 ऐड कर दे तो रेशियो क्या होगा। तो पहली संख्या 33 है, 15 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 33 15 48। और दूसरी संख्या कितनी है, 55 में 15 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 70। अब यहाँ पे क्या करो, कट कर लो, 24 दूनी 48, 35 दूनी 70, और कुछ तो कटेगा नहीं। 24:35 सवाल का उत्तर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। आई होप ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब ऐसा मत सोचना कि सर इसको तो ऐसे ही लगा लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत क्या पड़ेगी। बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें बेसिक से बनाओगे तो बहुत कैलकुलेशन होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट उस पूरी कहानी को आसान करेगा। ठीक है, तो बहुत जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इन अ रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द ऑफिसर टू सोल्जर वाज 4:43। एक रेजिमेंट में ऑफिसर है और सोल्जर है, ठीक है ना। ऑफिसर है, अधिकारी है और सैनिक है, ऑफिसर और सोल्जर। ऑफिसर और सोल्जर का रेशियो क्या दिया हुआ है बताओ, 4:43 दिया हुआ है। 4:43 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि बैटल में 8 ऑफिसर किल्ड हो गए, 8 ऑफिसर मारे गए हैं, और 7 ऑफ सोल्जर क्या किए हैं, ज्वाइन किए हैं न्यू। तो रेशियो 2:23 हो गया है। रेशियो कितना हो गया है, 2:23। मैंने कहा ये दोनों रेशियो लिखना है हमें। और नीचे देखो यहाँ पे ऑफिसर क्या हुए, घटे या बढ़े, घट गए हैं, 8 किल्ड हो गए तो घट गए तो -8। 7 नए ज्वाइन हो गए, ऐड हो गए 7, तो 7 ऐड कर दो। ओके, अब फिर लगा दो तरीका, अभी जो मैंने बताया था आपको। तो मेथड क्या है, 2 का हम 43 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 43 2 जाए 86, और 23 चौको क्या आ जाएगा, 92। 92 और 86 का डिफरेंस कितना आएगा, 6 यूनिट आएगा। ये इक्वल किसके होगा भाई साहब, 23 वट्टे कितना होता है, 20 वट्टे 160, 8 3 24, यानी 184, और 7 दूनी कितना आएगा, 14। 184 एंड 14, 184 एंड 14, दिस विल बिकम्स टू 198। तो 6 यूनिट कितना आ गया, कैलकुलेशन देख लेना कहीं इधर उधर हो तो। ठीक है, 6 यूनिट कितना आएगा, 198। 1 यूनिट कितना आएगा, 6 18, 6 18, 1 यूनिट 33 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है कि लड़ाई के बाद सैनिकों की संख्या क्या है। सैनिक कितने थे, सोल्जर थे 43 यूनिट, कब, लड़ाई से पहले। लड़ाई से पहले 43 यूनिट थे, तो मैं क्या करूंगा, 1 यूनिट 33 है तो 43 यूनिट निकाल लो। 33 3 कितना होगा बताओ, 33 99, 9 33 चौको होता है 132, 132 और 9 होता है कितना, 141। 1419 सैनिक थे कब, इनिशियली स्टार्टिंग में, लेकिन 7 सैनिक और ऐड हो गए हैं। बताओ 7 सैनिक और आ गए तो 1419 प्लस 6 कितना, प्लस 7 कितना आ जाएगा, 1426। 1426 आपके सवाल का उत्तर होगा। सेकंड ऑप्शन आपका आंसर जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड वाला क्वेश्चन है जिसको मैं होमवर्क में देने वाला हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, इस थर्ड क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद से अगर आप बता लेते हो ये थर्ड क्वेश्चन, देन आफ्टर यहां ये क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये ऐड किया हूं लास्ट में, देख लेना। ठीक है, डिफरेंट वाला था। तो ये क्वेश्चन बनाना और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना। फिर मैं क्या करूंगा कि आपका नाम मैं डिस्क्लोज करूंगा कल। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और मेरा ये नया YouTube चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है अभी आपको, तो 5 सेकंड लगते हैं, आप सब्सक्राइब कर लो फटाफट, आपका कुछ नहीं जाता है। लेकिन हम लोग जब 1000 हो जाएंगे तो फिर लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर कल 8 बजे।